बात करेंगे क्योंकि जयपुर से बड़ी कार्रवाई की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे की बड़ी कार्रवाई चल रही है। पेपर लीक गिरोह से जुड़े हुए सरगनाओं पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जयपुर, डूंगरपुर और सागवाड़ा में ईडी के ये छापे मारे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर मुख्य तौर पर यह ईडी की छापेमारी हो रही है। दिनेश खोड़निया से जुड़े अशोक जैन के ठिकानों पर भी छापे डाले गए हैं। वहीं आरएलपी प्रत्याशी रहीं स्पर्धा चौधरी पर भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। पिछली बार फुलेरा से आरएलपी के टिकट से स्पर्धा चौधरी चुनाव लड़ी थीं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं स्पर्धा चौधरी। और पेपर लीक गिरोह से बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं और इसी संबंध में ईडी ने यह छापा मारा है। ईडी की टीम सभी ठिकानों पर गहनता से जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के छापों में कई नेता बेनकाब हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ईडी पूरी तैयारी के साथ यह कार्रवाई करी। और सुबह सुबह इन जिन नेताओं का हमने जिक्र किया, जिनका नाम लिया, उनके ठिकानों पर पहुंचती और फिर उसके बाद अभी उनके घरों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई हो रही है। बाकायदा सुरक्षा कर्मियों के साथ ईडी की टीम पहुंची। हर बार जो तैयारी होती है, ये पेपर लीक से जुड़े हुए मामलों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक की जांच जो है वो ईडी की इस तरह से जरूरी हो जाती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि पेपर लीक कराकर ये जो पैसा कमाया गया, इन पैसों को फिर गलत तरीके से विदेश में लगाया गया, विदेश में भेजा गया। और जाहिर तौर पर ईडी की जो कार्रवाई का हिस्सा होता है, जांच का हिस्सा होता है, वो यही होता है कि काले धन को सफेद करके विदेश भेजना या विदेश से यहां गलत तरीके से लेकर आना पैसे भारत में। तो इसी लिहाज से ये जयपुर, डूंगरपुर और सांगवाड़ा में ईडी के बड़े छापे की जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर हड़कंप भी मचा हुआ है राजनीतिक गलियारों में, विशेष तौर पर क्योंकि तो हमारे दो सहयोगियों का हम रुख करते हैं। राकेश एक तरफ हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ जयेश भी फोन लाइन पर हैं मौजूद। जयेश पवार डूंगरपुर से हैं, राकेश शर्मा जयपुर से हैं। राजधानी जयपुर का पहले जिक्र करते हैं। राकेश शर्मा, किन किन लोगों के ठिकानों पर ये छापे पड़ रहे हैं और जयपुर के कौन कौन से इलाके में, और राजस्थान के आपको किस हिस्से का पता चल रहा है डूंगरपुर के अलावा? जयेश से तो हम जानकारी लेंगे ही। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पेपर लीक प्रकरण में चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, इस मामले को लेकर के लगातार शिकायतें भी यहाँ से की गई थी। राजस्थान से एसओजी ने भी इसमें कार्रवाई की थी और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। लेकिन जो आरपीएससी का जो मेंबर है बाबूलाल कटारा की पर कार्रवाई होने के बाद में तो बड़े मगरमच्छ थे, उन पर किसी तरीके से राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब पहली बार जो बागड़ में एक बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस का, दिनेश जो खड़ोलिया है, इनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई, खोड़निया के छापों पर कार्रवाई की गई है। और चूंकि इनकी सरकार में गहरी पैठ है और बहुत रसूखदार ये राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो दिनेश खोड़निया जो है, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क वहां पर जो बना हुआ है। जो अशोक जैन हैं वो इनके करीबी हैं और इसके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर जो ईडी की जांच में अभी तक सामने आया है और जो तथ्य एकत्रित हुए हैं, वो बाबूलाल कटारा से जो पूछताछ हुई है और जो आरोपी गिरफ्तार उशेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया था, इन तमाम लोगों से जो पूछताछ हुई है और जो साक्ष्य जुटाए हैं, उसके बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। जयपुर में भी इनसे जुड़े ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सांगवाड़ा और जो डूंगरपुर है, वहां जो नेटवर्क से जुड़े लोग हैं, क्योंकि जो आरएलपी की जो एक प्रत्याशी रही हैं 2018 में स्पर्धा चौधरी, सुरेश ढाका जो पेपर लीक गिरोह का सरगना था, जिसके यहाँ ईडी ने भी, एसओजी ने, तमाम जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। स्पर्धा चौधरी और सुरेश ढाका के पेपर लीक गिरोह में तार जुड़े हुए मिले हैं। और चूंकि जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल, उनकी बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता के तौर पर इनको देखा जाता है और इनका भी संबंध पेपर लीक गिरोह से जुड़ा हुआ सामने आया है। सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी है, सरगना है, उनके साथ साथ अब क्योंकि यूथ जो भविष्य है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इस तरीके से पेपर लीक प्रकरण का जो पूरा प्रकरण हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें पैसे की लेन देन हुई है और
इसकी जांच अब ईडी ये जो है गहनता से शुरू कर रही है कि अब तक बिल्कुल छोटे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी तक पकड़ से दूर थे। मैं आ रहा हूं राकेश आपके पास, डिटेल और लेता हूं आपसे। कुछ और सवाल भी हैं अभी हमारे जहन में भी हैं, और जनता भी, जो हमारे दर्शक है वो भी समझना जानना चाहेंगे। जयेश, चूंकि डूंगरपुर से बाबूलाल कटारा और राकेश ने बताया कि बाबूलाल कटारा से लगातार पूछताछ हो रही है, तो जिन अभी लोगों का नाम लिया या जिनके घर पर छापेमारी हो रही है, कुछ पता चल रहा है कि बाबूलाल कटारा का कनेक्शन इन लोगों से कैसे बना, कैसे जुड़ा, किसने इसमें मदद की? जयेश, कटारा की गिरफ्तारी, ईडी ने जब गिरफ्तारी की थी उसके बाद से एक बड़ा सवाल था कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाने के लिए सरकार को उसकी सिफारिश किसने की थी, वागड़ के किन किन कांग्रेसी नेताओं ने इसकी सिफारिश की थी, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दिनेश कोडनिया जो है वो मेवाड़ वागड़ में एक बड़ा नाम है। यहाँ की जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं उनमें दिनेश कोडनिया का बड़ा और अहम रोल रहता है। ऐसे में ये भी माना जा रहा था कि बाबूलाल कटारा की नियुक्ति में भी दिनेश कोडनिया का कहीं न कहीं रोल होगा और बाबूलाल कटारा से इनके करीबी संबंध हो सकते हैं। हालांकि उन नामों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाने के लिए किन किन लोगों ने सिफारिश की थी। लेकिन आज की जो कार्रवाई दिनेश कोडनिया के ठिकानों पर ईडी की रेड की है, उससे एक चीज जाहिर बात निकल के आ रही है कि कहीं न कहीं इस पूरे जो पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा से जो दिनेश कोडनिया के संबंधों पर पुष्टि एक तरह से ईडी कर रही है, ऐसा माना जा रहा है। और रही बात दिनेश कोडनिया के डूंगरपुर में जिले में सागवाड़ा शहर में उनके निवास और उनके जो समधी हैं अशोक जैन, जो पंचायत समिति में अकाउंटेंट के पद पर थे और 4 महीने पहले ही उन्होंने वीआरएस लिया है। जो अशोक जैन है वो इतना बड़ा नाम नहीं है कि उनके घर पे ईडी की कार्रवाई हो, लेकिन क्योंकि दिनेश कोडनिया उनके समधी हैं, ऐसे में उनके घर पे कार्रवाई को भी दिनेश कोडनिया के ठिकाना मानकर कार्रवाई करना ही बताया जा रहा है। इसके अलावा दिनेश कोडनिया के जयपुर स्थित आवास और मुंबई के ठिकानों पर भी कार्रवाई की सूचना है। और इस पूरे मामले में खास बात यह है कि दिनेश कोडनिया मेवाड़ वागड़ में एक बड़ा नाम है जो राजनीतिक नियुक्तियों को देखता है। और दिनेश कोडनिया इससे पहले महिला प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके, जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जिलाध्यक्ष पद के हटने के बाद में भी वो लगातार जो वागड़ मेवाड़ के जो कांग्रेस के निर्णय है उनमें उनका बड़ा रोल रहता है। ठीक है जयेश, आप नजर रखें, और राकेश आप भी पूरी खबर पर लगातार नजर रखें। अपडेट जैसे जैसे आएगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर पर फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जयपुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा, यहां अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग लोगों के प्रतिष्ठानों पर ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। निकलकर क्या कुछ सामने आता है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि ईडी की तरफ से कोई ब्रीफिंग प्रेस की तरफ से जारी नहीं की जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जरूरत पड़ने पर ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज जरूर जारी होती है। तो नजर हर